हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशल फाइट। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें हम बिहार जुडिशरी मेंस के लिए क्वेश्चंस आंसर्स लेके आ रहे हैं। तो आज हम कराते हैं आपको पहला क्वेश्चंस एसआरए का। तो एसआरए में जैसे कि पहला क्वेश्चंस आपका बनता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं? क्या दंड विधि के परिवर्तन के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? ये क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, आइए बताते हैं। पहले हम समान लिखेंगे इसका कि एसआरए 1963 उपचार विधि के कई पहलू ध्यान में रखे गए हैं। यह अधिनियम 1877 के अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, तो अभी का जो आपका एसआरए है 1963, ये आपका 1877 के स्थान पर लाया गया है। इसको हमने सामने बता दिया आपको। इसके बाद से हम बताएंगे कि विनिर्दिष्ट अनुतोष आखिरकार होता क्या है, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस ने यही पूछा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं, तो उसको हम बताएंगे। चलिए, तो क्या होता है विनिर्दिष्ट अनुतोष? तो विनिर्दिष्ट अनुतोष वह उपचार है जिसके द्वारा संविदा के एक पक्षकार को किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसका कि उसने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। ऐसे करार के भंग होने पर जो पीड़ित पक्ष होता है उसको दो प्रकार के उपचार प्रदान किए गए हैं। किसमें? एसआरए के अंतर्गत। वो दो उपचार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला उपचार है कि बादी को वह वस्तु प्राप्त कराना जिसका वह अधिकारी है, और दूसरा उपचार क्या है उसके पास, यदि ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती तो उसके स्थान पर उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त कराना। ये उसके दो क्या हैं, उपचार हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि पहला जो आपका वस्तु प्राप्त कराते हैं उसको वही जिसका वह अधिकारी है, तो वो आपका क्या होता है, उसे आप कहते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष। और जबकि दूसरा जो आपका अधिकार होता है वो आपका होता है क्षतिपूर्ति का उपचार। निम्न अनुतोष जो होते हैं इस अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो जो भी आपका पीड़ित पक्ष होता है उसको एसआरए के अंतर्गत निम्न अनुतोष प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से अनुतोष हैं। देखिए, पहला अनुतोष है संपत्ति का कब्जा वापस करना। दूसरा अनुतोष है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराना। तीसरा अनुतोष है संविदाओं का शुद्धिकरण, निरस्तीकरण तथा विखंडन। चौथा आपका अनुतोष है निवारक अनुतोष। और पांचवा जो आपका अनुतोष है उसे कहते हैं घोषणात्मक अनुतोष। अब जैसे कि हमने बताया कि परंतु फिर भी यह अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये जो हमने 5 अनुतोष बताए हैं, इससे ये अनुतोष तो इसमें दे रखे 5, लेकिन ये अनुतोष अपने आप पूर्ण नहीं है। अधिनियम में जो अनुतोष दे रखे सिर्फ इतने अनुतोष नहीं दे रखे पीड़ित पक्ष के लिए, और भी अनुतोष हैं जो कि और अदर एक्ट में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखे ओनली 5 अनुतोष। तो इसीलिए मैंने लिखा है नीचे, परंतु फिर भी ये अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोषों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस का आंसर्स हुआ। पहले क्वेश्चंस, पहले मतलब जो पैरा का। दूसरा पैरा कहता है क्या दंड विधि के परिवर्तन के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? तो इसके लिए हम बताएंगे आपको आगे थोड़ा सा ये कि दंड विधि के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन हेतु ही अनुमति किया जा सकता है, ना कि किसी दंड विधि के परिवर्तन हेतु। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एसआरए जो है वो केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए ही दिया जाता है, ना कि किसी दंड विधि के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला? तो निष्कर्ष हमारा यही निकला कि दंड विधि के इन्फोर्समेंट हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।